हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजित कुमार। एसबी विद्यापीठ में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के एक बेहतरीन टॉपिक श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूरी तरह से प्रैक्टिकल जानने का प्रयास करेंगे, तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए हम बात करते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। सबसे पहले टॉपिक है श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं? देखिए, हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, लेकिन उस ऊर्जा से हमारे शरीर का संचालन बेहतर तरीका से नहीं हो पाता है, जिसके कारण अलग से भी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो हम बाहर से श्वसन करते हैं और श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर में बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो श्वसन का परिभाषा इन सभी बातों से निर्माण हो जाएगा। देखिए, जिस क्रिया द्वारा बड़े पैमाने पर ऊर्जा बनती है उन क्रिया को हम श्वसन कहते हैं, या फिर जिस क्रिया द्वारा हमारे शरीर के अंदर बृहत मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है उस सभी क्रिया के सम्मिलित रूप को श्वसन कहते हैं। अब देखिए, श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं, लेकिन अब पहले जानेंगे श्वसन तंत्र किसे कहते हैं। जैसे तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, सिस्टम का मतलब बहुत सारे लोग का सम्मिलित होगा, तो यही श्वसन तंत्र में श्वसन में बहुत सारे अंग सम्मिलित होंगे, उन सभी अंगों के सम्मिलित रूप को श्वसन तंत्र कहते हैं। देखिए, श्वसन तंत्र में क्या होता है, ऑक्सीजन जिन जिन रास्ते से होकर जाता है उन सभी रास्ते के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, हम श्वसन तंत्र कहते हैं। देखिए, हम श्वसन तंत्र में कौन से गैस ग्रहण करते हैं, इन सभी बातों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, श्वसन को हम लोग साइंस की भाषा में श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं। श्वसन को साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, इंग्लिश में ब्रीथिंग कहते हैं। अब देखिए, श्वसन में दो टर्म होता है, एक ऑक्सीजन को लेना, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन को सांस के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो इन सभी बातों को प्रूव करते हैं। देखिए, ऑक्सीजन लेना इंस्पायरेशन, हम ले रहे हैं तो तीर नीचे की ओर, ऑक्सीजन लेना साइंस की भाषा में, हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्वास कहते हैं, और छोड़ना उश्वास कहलाता है। प्रश्वास और उश्वास के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। कोई पूछेगा श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, प्रश्वास और उश्वास के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, या फिर इंस्पायरेशन कहते हैं, श्वसन कहते हैं, ये श्वसन कहते हैं। अब देखिए, प्रश्वास में हम लोग क्या क्या चीज लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन 78% लेते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं। देखिए, जितना जितना वायुमंडल में हम लोग गैस की मात्रा है उन सभी गैसों को हम लोग ले लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78 है तो 78 ले लेते हैं, ऑक्सीजन 21 है तो 21 ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है तो वो भी ले लेते हैं। अब देखते हैं छोड़ते कौन सा है। देखिए, नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना हम लोग छोड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, कोई फर्क नहीं, नाइट्रोजन से कोई काम नहीं होता है श्वसन में। देखिए, अब 21% तो लिए है, लेकिन छोड़े कितना है, 17% छोड़े, मतलब 4% की यहाँ पर बचत हो रही है, 4% की बचत हो रही है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट हम लोग लिए थे, 0.03%, छोड़ कितना रहे, 4%, यानी कि 1% भी नहीं है, 4% छोड़ देते हैं, यही 4% छोड़ देते हैं, तो यही कहा जाता है ऑक्सीजन 4% हम ले लेते हैं तो कहा जाता है ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ देते हैं तो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हम श्वसन के रूप में छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग है, ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले नासिका छिद्र होता है। नासिका छिद्र क्या है, देखिए, नाक के अंदर जो दो छिद्र होता है उसको नासिका छिद्र कहते हैं। ये दो अलग अलग दाएं और बायां भाग में बटा रहता है, और जिन पट्टी से बटी रहती है इसे नासिका पट्टी कहते हैं। ये जो बीच वाला हड्डी की संरचना है इसे नासिका पट्टी कहते हैं। इन नासिका पट्टी से नासिका छिद्र अलग अलग रास्ते में विभक्त होता है, जो अंदर जाकर मिल जाता है। इन्हीं रास्ते के जो पहला भाग होता है उसे प्रघ्राण कहते हैं। तो इन रास्तों का पहला भाग को प्रघ्राण कहते हैं, जिसमें रोम यानी कि बाल रहते हैं, छोटे छोटे बाल रहते हैं, और इसके अंदर वाला भाग को हम लोग घ्राण क्षेत्र कहते हैं, घ्राण क्षेत्र कहते हैं। देखिए, नासिका क्षेत्र में जो बाहर की जो छिद्र है उसको हम लोग प्रघ्राण कहते हैं, जिसके अंदर जिसमें थोड़ा थोड़ा बाल रोम जैसे रहते हैं, और इसकी जस्ट अंदर जाएंगे उसको हम लोग घ्राण क्षेत्र बोलते हैं साइंस की भाषा में। ये घ्राण क्षेत्र मनुष्य में बहुत छोटा होता है, इसलिए इसमें सूंघने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो जीव जंतु होते हैं, गाय भैंस शेर, इन सब में ये घ्राण क्षेत्र बहुत बड़ा रहता है, इसलिए इसमें सूंघने की क्षमता बहुत ही ज्यादा तेज होती है। अब बात करते हैं ग्रासनी के बारे में। पहला नासिका क्षेत्र तो समझ में आ गया होगा, जिसको इंग्लिश में नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ग्रासनी जो सांस लेते हैं तो यहाँ नाक से यहाँ पर जाता है तो इसको हम ग्रासनी बोलते हैं। ग्रासनी के बाद हमारा श्वसन जो है स्वर यंत्र में आता है, जिसको हम लोग लैरिंक्स बोलते हैं, स्वर यंत्र जहाँ से आवाज निकलती है। ठीक है, मेरा आवाज यहाँ से गड़बड़ हो रहा है ना, तो ये स्वर यंत्र यानी कि लैरिंक्स है। इसके बाद है श्वास नली। देखिए, अब यहाँ से जैसे नीचे आता है श्वास लेने के ट्रैक के जस्ट यहाँ पर टच करेंगे तो हड्डी जैसे संरचना पाई जाती है, अर्धवृत्ताकार हड्डी जैसे संरचना पाई जाती है। तो इन सभी चित्र में हम लोग अभी जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं श्वास नली ट्रैकिया जो होती है उसकी लंबाई जो है 11 सेंटीमीटर होती है और व्यास जो है 6 mm होती है, मैंने मोटा 6 mm होती है। इसका आकार जो है सी के जैसा होता है। ये उपास्थि के बने होते हैं। उपास्थि का मतलब कमजोर हड्डी, उपास्थि का मतलब कमजोर हड्डी, उप अस्थि माने कमजोर हड्डी। जैसे उप मुख्यमंत्री माने कमजोर मुख्यमंत्री, ऐसे ही उप अस्थि कमजोर हड्डी।
श्वास, उसके बाद श्वसनी, ट्रैकिया जो है आगे जाकर श्वसनी में विभक्त हो जाते हैं, श्वसनी आगे जाकर श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाते हैं, और श्वसनिकाओं में वायु कोशिका होती है, वायु कोशिका पूरी तरह से फेफड़ा में रहती है। इन सभी चीजों को हम लोग जानते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए सबसे पहले सांस तो यहाँ नासिका यहाँ पर छिद्र रहेगा, नासिका यहाँ नासिका से जुड़ा रहेगा, और नासिका के बाद जैसे ही श्वसन नीचे आएगा तो यहाँ पर हम लोग का श्वसन ग्रासनी में आएगा, और ग्रासनी में के बाद जो है श्वसन यहाँ पर हम लोग का स्वर यंत्र में आएगा, स्वर यंत्र। इन सभी के बारे में बात कर लीजिए। और स्वर यंत्र का जैसे ही नीचे ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन श्वास नली यानी कि ट्रैकिया, और ट्रैकिया में यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर एक अर्धचंद्राकार, एक नहीं बहुत सारे अर्धचंद्राकार यानी कि सी के आकार जैसा, यानी कि कैसा आकार, सी के आकार, सी के आकार जैसा उपास्थि के बने अपूर्ण वाले रहते, पूरा गोल नहीं रहते, अर्धचंद्राकार यानी कि सी भी आधा रहता है तो ये भी आधा घिरा रहता है। ये हड्डी जो है हमारे ये जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया के दीवार को पचकने से बचाती है, जिसके कारण हम आसानी से श्वसन कर पाते हैं। अब यही ट्रैकिया जो है आगे जाती है तो देखिए दो अलग अलग भागों में बढ़ गई है। दोनों जो फेफड़ा होती है, एक इधर फेफड़ा होती है और एक इधर फेफड़ा होती है। इन दोनों भागों में जैसे ट्रैकिया बढ़ कर निकलती अलग अलग, उस पार्ट को हम लोग जहां से बढ़ती है उसे श्वसनी कहते हैं। दोनों को क्या कहेंगे, श्वसनी। अब जैसे ही फेफड़ा में जाएगी, श्वसनी भी बहुत अलग अलग पार्टों में विभक्त हो जाएगी, अलग अलग शाखा में विभक्त हो जाएगी। इन सभी शाखा को हम लोग श्वसनिकाओं कहते हैं। देखिए श्वसनी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं, और श्वसनिकाओं को इंग्लिश में हम लोग ब्रैंक्यूलस कहते हैं। यहाँ पर ट्रैकिया दो भागों में बट गई तो हम उसको वहां पर हम उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं, और जैसे ही ब्रोंकाई विभिन्न भागों में बढ़ जाती है उसे ब्रैंक्यूलस कहते हैं। अब ब्रैंक्यूलस यानी कि श्वसनिकाओं में छोटे छोटे गेंद जैसे संरचना पाई जाती है, जहां पर आकर पूरी तरह से ऑक्सीजन यहीं पर बैठ जाती है। इस गेंद जैसे संरचना को वायु कोशिका कहते हैं और इंग्लिश में एल्वियोलाई कहते हैं। इस गेंद जैसे संरचना को इंग्लिश में एल्वियोलाई कहते हैं और वायु कोशिका हिंदी में कहते हैं। इन्हीं संरचना में पूरी तरह से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो आकर यहीं पर बैठ जाती है, यहीं पर संचित हो जाती है, और यहाँ पर रक्त के सिकाए का जाल होता है। वायु कोशिका में रेशे के समान जो नस होती है, इन नस के माध्यम से उसमें खून भरी रहती है, और उन्हीं खून के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार होता है। तो हम लोग पूरी तरह से सबसे पहले इसको सिस्टमैटिक तरीके से प्रैक्टिकल देखने का प्रयास करते हैं। चलिए मेरे वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए अब हम इसके प्रैक्टिकल रूप को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए श्वसन सबसे पहले नासिका से यानी कि नाक से ग्रहण करते हैं, और नाक से ग्रहण किया हुआ श्वसन यानी कि ऑक्सीजन ट्रैकिया से होते हुए फेफड़े में पहुंच जाते हैं। तो इन सभी रास्तों को पूरी तरह से प्रैक्टिकल जानने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं, तो सबसे पहले सांस नासिका से ग्रहण करते हुए ट्रैकिया में पहुंचता है। तो ट्रैकिया को हम आसानी से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम अगर गर्दन टच करते हैं तो हड्डी के समान जैसे संरचना पाई जाती है। ये हड्डी के समान यहाँ पर उजले रंग की दिखाई दे रही है, हालांकि हड्डी उजला रंग की होती है। ये हड्डी अर्धचंद्राकार यानी कि सी के आकार जैसी है। ये हड्डी बहुत ही कमजोर होती है, इसलिए इसे उपास्थि कहते हैं। ये हड्डी हमारे जो श्वसन अंग है, जो श्वसन दीवार है, उसको पचकने से रोकती है, जिसके कारण हम अच्छे से श्वसन ले पाते हैं। जैसे ही ये ट्रैकिया नीचे की ओर बढ़ता है तो ये दो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। आप दो अलग अलग भागों को आसानी से देख पा रहे हैं। ये जो दोनों भाग होता है, जैसे ही अलग अलग भाग में बढ़ता है उसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, और ब्रोंकाई जैसे ही दो अलग अलग भागों में बढ़कर इधर फेफड़े की ओर जाता है तो बहुत सारे अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम साइंस की भाषा में ब्रैंक्यूलस कहते हैं। और ब्रैंक्यूलस के ऊपर जो शीर्ष है यहाँ की यानी कि जहाँ अंत हो रही है वहां पर गोले के समान संरचना पाई जाती है, जिसे एल्वियोलाई कहते हैं, और हिंदी में इसे वायु कोशिका कहते हैं। अंत में आकर यही पूरी तरह से ऑक्सीजन वायु कोशिका में भर जाता है, और यहाँ से पूरे शरीर में संचार होता है रक्त के माध्यम से। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से रक्त में ये ऑक्सीजन वायु कोशिका से पहुंचता है। तब तक मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि श्वसन तंत्र के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी हो गया, पूरी तरह से प्रैक्टिकल। श्वसन में कौन कौन से अंग सम्मिलित होते हैं, इन सभी अंगों के बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी प्राप्त हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कोरोना वायरस से हमारे शरीर के जो फेफड़ा होती है वो कैसे प्रभावित होती है। ये जो है टॉपिक पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे अलग वीडियो के साथ। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।